नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम देवदासी के बारे में। धीरे धीरे हम इतिहास से जुड़ी चीज़ें और इतिहास में होने वाली उन घटनाओं को लेके आएंगे जो घटनाएं हमें आज की परिस्थिति में जाननी जरूरी है, क्योंकि इतिहास से ही नए समाज को एक दर्पण मिलता है। देवदासी उन स्त्रियों को कहा जाता था जिनका विवाह परंपरा के अनुसार किसी मंदिर या किसी देवता से कर दिया जाता था। यानी कि जो मंदिर होता था उसके अंदर जो मूर्तियां होती थी उनसे इनकी शादी कर दी जाती थी। और इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य मंदिर की देखभाल करना, नृत्य और संगीत से देवता की सेवा करना था और ऐतिहासिक रूप से इन्हें पूजनीय माना जाता था, यानी कि इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यह प्रथा शोषण का कारण बन गई। देवदासी प्रथा के कुछ बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो अर्थ देखें तो देव मतलब भगवान और दासी मतलब सेविका, यानी कि इसका तात्पर्य निकलता है भगवान की सेवा करने वाली। ऐतिहासिक भूमिका में देखें तो प्राचीन काल में देवदासियों को अखंड सौभाग्यवती माना जाता था। वे विवाह जैसे शुभ अवसरों पर उपस्थित होती थीं और उन्हें सम्मान प्राप्त होता था, यानी कि विशेष स्थान दिया जाता था। वे मंदिर के अनुष्ठानों में नृत्य जैसे भरतनाट्यम, जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े नृत्य हैं उनका प्रस्तुत करना और संगीत प्रस्तुत करना उनका कार्य मंदिर के अंदर हो जाता था। समय के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियां आई, बुराइयां आई और देवदासियों का यौन शोषण होने जैसी बातें निकल के सामने आने लगी, जिससे यह एक कुप्रथा बन गई। यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी, जिसे अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हालांकि आज के समय में यह एक अनुचित और समाप्त की जा चुकी हुई एक प्रथा जानी जाती है। देवदासी एक प्राचीन प्रथा है। चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के थंगा पेरुमल पी के द्वारा एक मीडिया को बाइट्स दी गई थी या इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया था। देवदासी एक प्राचीन प्रथा है जिसे ब्रिटिश काल में बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934 के तहत पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि 1934 में बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम के नाम से एक कानून आता है और पूरे देश में इसे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन प्रतिबंधित देवदासी प्रथा की आड़ में बच्चों का शोषण किया जाता है और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। आपको बता दें कि जो लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए कई सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिनमें चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन भी हो जाता है। आइए आपको हम बताते हैं कि देवदासी प्रथा कैसे कार्य करती है। भारत के कर्नाटक में देवदासी अधिनियम 1982 के तहत आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद देवदासी प्रथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है, ऐसा माना जाता है। लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करने की प्रथा में कमी आई है, फिर भी इस प्रथा के नाम पर शोषण अधिक गुप्त और जटिल रूपों में जारी है, यानी कि चोरी छिपे इसको कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लड़कियों का शोषण इसी परंपरा के नाम पर किया जाता है। गरीबी और परंपरा, यौन शोषण, तस्करी, शिक्षा और विकल्पों का अभाव, सांस्कृतिक कलंक, नए रूपों में आधुनिक शोषण जैसी चीजें निकल के आती हैं। देवदासी परिवारों की बच्चियों का अक्सर कोई मान्यता प्राप्त पिता नहीं होता है, यानी कि एक ऐसी पुत्री जिसका कोई पिता न हो, और यदि उन्हें अपने पिता की पहचान पता भी हो तो वे उन्हें अपना पिता नहीं मान सकती हैं। यानी कि वेश्याओं के द्वारा उत्पन्न वो पुत्रियां जो अपने पिता को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि एक ऐसा पिता जो सिर्फ अपने हवस को बुझाने के लिए वहाँ पे पहुँचता है और एक पुत्री को जन्म देती है वो माँ, जो वेश्या में वृत्ति में लिप्त होती है, और उसी बच्ची को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आज के समय में आना पड़ रहा है। इस स्थिति में लड़कियों को गहरा भावनात्मक आघात होता है, जिसके कारण वे स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि स्कूलों में उसके पिता के नाम को पूछा जाना या बार बार उसे बुरी दृष्टि से देखा जाना या उसके साथ अपशब्द, उसके साथ बुरे बर्ताव करना भी उसके स्कूल छोड़ने का ड्रॉप आउट का कारण बन जाती है। इससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है, क्योंकि संस्थानों को अक्सर पिता का नाम जानना आवश्यक होता है। परिणाम स्वरूप इनमें से कई लड़कियां शोषण के उसी दुष्कर्म में फंस जाती हैं। देवदासी प्रथा कानून के अनुसार समाप्त तो कर दी गई है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर आमतौर पर ऐसा नहीं है।
आपको बता दें कि जनता के ध्यान में तब आती है जब लड़की गर्भवती हो जाती है और देवदासी परिवारों की लड़कियां हमेशा ऐसे ही समर्पण के खतरे में रहती हैं। चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के हस्तक्षेप के कारण पुलिस में कई मामले दर्ज किए जाते हैं और मामले अदालत में भी जाते हैं, जो आज चल भी रहे हैं। आपको बता दें कि 2006 और 2011 के दौरान जब बच्चों की प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पहलुओं पर संस्था के द्वारा ध्यान दिया गया, तब देवदासी समुदाय की लड़कियों के यौन शोषण के बारे में इस संस्था को जानकारी मिलती है और फिर उसके बाद ये इसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद ये इसके समाधान के लिए योजनाएं तैयार करने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के कर्मचारी ग्रुप बनाकर काम करते हैं और देवदासी परिवारों और बच्चों की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों और किशोरियों को कई माध्यमों से उनकी पहचान की जाती है। लड़कियों को एक साथ आने और इस मुद्दे पर चर्चा करने में सक्षम बनाने की भी कोशिश की जाती है। उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको इस पर चर्चा करनी होगी। लड़कियों को उनके बुरे दौर से गुजरने की अवस्था से उबारने के लिए भी मदद की जाती है और ये सारी चीज़ें इस संस्था के द्वारा की जाती हैं। और देवदासी प्रथा एक कुप्रथा के रूप में आज भी प्रचलित है। इसके प्रमाण कई बार मिल जाते हैं। फाउंडेशन जो चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन है, ये शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इन लड़कियों का समर्थन भी करता है और इनके भविष्य को बेहतर बनाने के काम भी करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि देवदासी प्रथा से प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से वो समुदाय जो गरीब हैं, जिनके पास खाने का कोई सहारा नहीं है, देह व्यापार करने वाले लोग, और इनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय होती है और फिर इनको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए इनमें सुधार करना ज़रूरी बन जाता है। और अगर आज भी कहीं प्रचलित है, अगर आपके निगाह में ऐसा है, तो आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उनमें सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, या विभिन्न तरीके की बहुत सारी संस्थाएं जो इससे संबंधित हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में देवदासियों के बारे में चर्चा की गई है और एक ऐसी देवदासी थी जिसके बारे में बताया जाता था कि दुनिया की सबसे सुंदरी देवदासी थी। उनकी चर्चाएँ भी हम आगे करते रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा हम इन सारी टॉपिक्स को लेने की कोशिश करेंगे, समय निकालेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। आपको उन चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें अभी लोग आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या पहुंची भी हैं तो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपको हर वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। यानी कि शिक्षा का अभाव और गरीबी, लाचारी देवदासी प्रथा की और अग्रसित करती है। महिलाओं को नाम देवदासी होता है, लेकिन उनके साथ वेश्यावृत्ति जैसे कुकृत्य कराए जाने की कोशिश होती है। खैर, सरकार द्वारा कानून बनाकर इसे पहले भी बैन किया गया था और बाद में भी इस पे, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवदासी प्रथा जैसी कोई भी व्यवस्था आज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, भले ही चोरी छिपे इस पर कोई कार्य किया जाता हो। ठीक है, तो चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि देवदासी होती क्या है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।